देखिए कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, सर्किल का डिस्क्रिप्शन बताया था आपको, स्ट्रेट लाइन का डिस्क्रिप्शन बताया था, पैराबोला चारों तरह क्या है, पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होती है, एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है, ये समझ लिया था। आज दो छोटे से टूल्स और समझते हैं और फिर हम अपने फिजिक्स वाले पॉइंट पर वापस आएंगे। तो कोनिक्स में अगली चीज आती है इलिप्स। इलिप्स क्या होता है, ठीक है ना। आपने समझा था कि कर्व्स को समझने के लिए हमको कुछ ग्राफ समझने पड़ते हैं जिसमें कोनिक्स होते हैं। कोनिक्स में पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, इन तीनों को हमने डिफरेंशिएट किया था कि सारे कोनिक्स कैसे बनते हैं। तो आपने समझा था कि कोई डबल कोन अगर होता है, डबल कोन को कट किया जाए डिफरेंट एंगल, उससे जो शेप्स बनते हैं उनको नाम दिया गया है कोनिक्स। कि आप अगर इसको इस तरह से काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं, तो इसका टॉप व्यू देखें, सर्किल विल बी सी। सर्किल भी एक तरह का कोनिक है जो कि इलिप्स का स्पेशल केस होता है सर्किल। तो इन सबको हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी एक्सेंट्रिसिटी को समझा आपने कि एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको कहा जाता है फोकस, एक फिक्स लाइन होती है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, एक ऐसा पॉइंट होता है जो मूव कर रहा होता है, इसने ऐसा मूव करना है कि P2F डिस्टेंस और P2 डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस, इसका रेशियो कुछ फिक्स वैल्यू रखता है। इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एक्सेंट्रिसिटी। और ये वैल्यू पैराबोला के केस में कितनी होती है, कितना बताया था हमने, एक्सेंट्रिसिटी जो है पैराबोला के लिए कितनी होती है, 1। पैराबोला वो चीज है जिसके लिए एक्सेंट्रिसिटी होती है 1, इलिप्स वो चीज है जिसके लिए एक्सेंट्रिसिटी 1 से छोटी होती है, और हाइपरबोला के लिए एक्सेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है। और इलिप्स का स्पेशल केस क्या होता है, सर्किल। सर्किल के लिए एक्सेंट्रिसिटी जाके कितनी हो जाती है, 0। सर्किल के लिए एक्सेंट्रिसिटी जो होती है दैट बिकम्स 0। ये सारी चीजों में डिफरेंशिएट। सर्किल समझ लिया, इलिप्स एंड हाइपरबोला, सिर्फ इक्वेशन को आइडेंटिफाई करते बनना चाहिए आपको, बस बहुत डिटेल में नहीं जाना है आपको। इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x² बाई a² प्लस y² बाई b², दिस इज 1। ये इलिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं इसको, ये इलिप्स है। अभी समझा देता हूँ आपको कि कैसे ड्रॉ किया गया इसको। एक्स एंड वाई एक्सिस, कोई भी ग्राफ जहां पर एक्स एक्सिस को कट करता है वहां वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर 0 होता है। तो आप ये जानना चाहते हो कि ये कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ कट करती है, तो इसमें वाई को 0 कर दिया। तो वाई को 0 करोगे आपका पूरा टर्म कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, बचेगा x² बाई a² इज इक्वल टू 1। अगर इसमें इक्वेशन में y को 0 सेट कर देते हैं, विल बी गेटिंग x² बाई a² इक्वल टू 0। मतलब सॉरी, y को 0 सेट किया, x² बाई a² इक्वल टू 1, ये 0 हो जाएगा। तो x² की वैल्यू आएगी a² की इक्वल, मतलब x इक्वल आएगा प्लस माइनस। कि आपका ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करता है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है +a और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है माइनस। इसी तरह ग्राफ जहां y एक्सिस को कट करता है, इन पॉइंट के x कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0। y एक्सिस के लिए x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इफ यू वांट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीस 2 पॉइंट, आप x कोऑर्डिनेट को 0 कर दो, ये टर्म खत्म हो गया। क्या बचा आपके पास, बचा y² बाई b² इज 1, मतलब y² की वैल्यू आ गई b², y की वैल्यू आ गई प्लस 9। इसका मतलब कि y एक्सिस को जहां ये कट कर रहा है, इसमें से अपर साइड वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है +b, लोअर वाले का कोऑर्डिनेट है माइनस। y कोऑर्डिनेट प्लस और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी, 0। ये कोऑर्डिनेट करेक्ट, मतलब कोई भी ग्राफ एक्स वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा वो ऐसे पता कर दिया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो हमको पता होने चाहिए। क्या पैरामीटर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसमें एक लॉन्ग एक्सिस होती है, एक शॉर्ट एक्सिस होती है। ये इतनी लंबाई कितने के बराबर है, 0 से a तक जा रहा हो, दिस लेंथ इज a, और ये लेंथ है तो टोटल लेंथ कितनी होगी, 2a। इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, 2a, करेक्ट। तो देखिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस
मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a और ये कहलाती है माइनर एक्सिस। इसकी लंबाई कितनी? ये बी तो कितनी होगी? 2b। अब आपने ये भी पढ़ा कि इलिप्स की अपनी एक एक्सेंट्रिसिटी होगी। तो सबसे पहली चीज इसकी एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसमें से b जो है दैट इज स्मॉलर है, क्योंकि अगर आप उल्टा कर दोगे, बड़ी चीज को न्यूमरेटर में रख दोगे आप, तो आंसर नेगेटिव आने लगेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, इन दोनों में आपको पहचानना होता है। कई बार x का ओहो, आवाज चली आवाज गई थी क्या? सही। सर अब आने लगी, पहले नहीं आ रही थी। एक मिनट रुकना पड़ेगा। देखिए, जो एक्सेंट्रिसिटी है इसको निकालते समय आपको ये ध्यान रखना है, इट इज √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है ना, √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसमें ए और बी के आइडेंटिफिकेशन के लिए ध्यान रखेंगे कि जो दोनों में से बड़ा टर्म है दैट इज ए। ऐसा नहीं है कि एक्स का डिनोमिनेटर है, दोनों में से जो बड़ा है दैट इज ए, व्हिच इज स्मॉलर दैट इज बी। तो ए और बी जो होगा वो इस ढंग से तय किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैं लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर इज 1। अब इसमें ए कितना है? 5 स्क्वायर। 5, नॉट 5 स्क्वायर, 5 है ना। तो ए का स्क्वायर रहता है तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या मानी जाएगी? ए माना जाएगा 5 और बी माना जाएगा। तो आपको एक्सेंट्रिसिटी निकालते समय ध्यान रखना है कि लार्जर टर्म इज ए एंड स्मॉलर इज बी, क्योंकि इसी से सब कुछ कैलकुलेट। करेक्ट। अगर ऐसा हुआ, ये मानते हुए ग्राफ बनाया हुआ है कि यहाँ पर ए इज लार्जर देन बी, तो आपको ये पार्ट बड़ा दिख रहा है। मान लो उल्टा हो जाए, इसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, इससे आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा हो जाए, ग्राफ ऐसा आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, सपोज एक्स स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसमें y का डिनोमिनेटर बड़ा है कि x का डिनोमिनेटर बड़ा है? y का डिनोमिनेटर बड़ा है। इसका मतलब ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज 5, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 5, ये है 0 माइनस 5, और ये लेंथ है प्लस माइनस 3, मतलब दिस पॉइंट इज 3 0 एंड दिस पॉइंट इज माइनस 3 0। करेक्ट। तो उसका ओरिएंटेशन क्या है? ये आपके ए और बी में से कौन सा लार्जर है इससे तय होता है। और एक्सेंट्रिसिटी में भी निकालते समय आपको ध्यान रखना पड़ता है कि स्मॉलर टर्म ऊपर, लार्जर टर्म नीचे। करेक्ट। अब हम आते हैं इसमें 4-5 जो बेसिक चीजें हैं वो क्या क्या होती है। आपको सबसे पहले मेजर एक्सिस की लेंथ चाहिए। मेजर एक्सिस देख लिया हमने, दिस इज 2a। माइनर एक्सिस देख लिया, दैट इज 2b। मेजर माइनर एक्सिस। अब इसमें जैसे पैराबोला में देखा था आपने, एक फोकस एक डायरेक्ट्रिक्स थी, इसमें 2 फोकस होते हैं और 2 डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। 2 फोकस 2 डायरेक्ट्रिक्स। तो ये पहला फोकस F1, ये दूसरा फोकस है, ये पहली डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स 1 और ये डायरेक्ट्रिक्स। ठीक। तो जैसे पैराबोला में था, दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट चाहिए। कैसे बनेगा देखिए, जहां भी सेंटर होता है, इस सेंटर से फोकस की डिस्टेंस होती है a की, और ये डिस्टेंस भी होती है। तो आप बता सकते हो कि F1 का कोऑर्डिनेट कितना है? अगर ये डिस्टेंस यही है तो फोकस का कोऑर्डिनेट कितना है? सर a माइनस a is 0, दिस पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस पे तो y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। इसका मतलब कि जो f का कोऑर्डिनेट है a is 0 F1 के, और आप F2 की बात करो तो माइनस a, मतलब दोनों फोकस को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, प्लस माइनस a।
करेक्ट। ये जो दोनों एंड्स है मेजर एक्सिस के एंड्स, इसको कहा जाता है वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आ रहे हैं, एक प्लस है पर एक माइनस है पर, दोनों हो गए। डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। डायरेक्ट्रिक्स, इस डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस यहाँ से होती है a बाई e के बराबर, और ये डिस्टेंस भी होती है a बाई e के बराबर। तो आप बता सकते हो कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? आपने भी पैराबोला पढ़ रखा है, इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए? इस पूरी लाइन की अगर आप यहाँ से डिस्टेंस कह रहे हो कि a बाई e, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? A by E. तो इस पूरी लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं सबका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? a बाई, x is equals to a by ठीक है। इस पूरी लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं सबका कोऑर्डिनेट a बाई, इसका मतलब x इज इक्वल टू पॉजिटिव a बाई e, ये इस पूरी लाइन की इक्वेशन। इसी तरह से ये ओरिजिन से आप a बाई पीछे आए हो, मतलब इस पूरे लाइन की इक्वेशन अगर देखी जाए तो इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू माइनस a। तो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है वो क्या होगी? x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e। करेक्ट। तो दोनों डायरेक्ट्रिक्स आ गए, दोनों फोकस आ गया, दोनों वर्टेक्स आ गए, माइनर एक्सिस के दोनों एंड आ गए, मेजर एक्सिस की लंबाई आ गई, माइनर एक्सिस की लंबाई आ गई। एक्सेंट्रिसिटी लिख लिया आपने, एक्सेंट्रिसिटी होती है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर विद इन रूट, और उसमें भी कंडीशन देख लिया कि बी स्मॉलर जो टर्म होगा वो होगा एंड ए इज लार्जर पार्ट। किसी को भी आप ए भी नहीं मान सकते, जो लार्जर है उसको ही ए मानना है। अब बात आती है, इसे पैराबोला में पढ़ा था आपने कि फोकस से होगी जाती है, एक लाइन ड्रॉ करिए जो एक्सिस से 90 डिग्री पर, उसको क्या कहा गया था? लैटस रेक्टम। यहाँ पर भी ये लाइन कहलाती है लैटस रेक्टम। फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की यहाँ से इस तरह से लाइन, दिस इज कॉल्ड लैटस रेक्टम। इस लैटस रेक्टम की लंबाई, इसकी लंबाई होती है 2b स्क्वायर बाई p। तो ये भी हम कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं, बट तो मैथ्स का पार्ट है, फिजिक्स में आपको उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ एलिमेंट्री पार्ट देखिए एंड रिजल्ट देखिए। इसकी लंबाई होती है 2b स्क्वायर बाई, ये पूरा रिजल्ट आपके सामने। अब बताइए इसमें क्या बात समझ नहीं है? तो ऐसा पॉइंट है जो समझ नहीं आया? सर यस, सर वो x इक्वल्स टू माइनस a अपॉन ई कैसे हो गया? x इज इक्वल टू, ये टर्म Yes. समझने, यस सर। देखिए जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो ओरिजिन से a बाई e डिस्टेंस पर होती है, और फोकस सेंटर से a e डिस्टेंस पर होता है। एक्चुअली दिस पॉइंट इज सेंटर। तो सेंटर कैसे पता चलता है? आप इसको जीरो करते हैं और इसको जीरो करते हैं, इससे सेंटर पता लगता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इलिप्स का सेंटर हमेशा ओरिजिन पर ही है। इन जनरल इफ यू हैव टू लोकेट द सेंटर, तो आपने क्या करना होता है? दोनों इसका टर्म को करिए जीरो। ये भी किसी ने कल क्वेश्चन पूछा था कि इसको जीरो से इक्वेट क्यों करते हैं। आप इलिप्स में, सर्किल में ये देखोगे, आपके पैराबोला का वर्टेक्स लोकेट करना है, तो जो इसका टर्म्स होते हैं उनको उठा के जीरो कर दीजिए, वर्टेक्स मिल जाएगा। ये आप मैथमेटिक्स में डिटेल पढ़ोगे, ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन प्रोसेस कहलाती है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वो मैथ्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आप ये समझिए, कोई इक्वेशन लिखिए जो दोनों इसका टर्म है। यस, कोई क्वेश्चन किसी का? जो दोनों इसका टर्म देख रहे हो आप, अगर हम इनको जीरो करते हैं तो इससे डायरेक्टली आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट मिलता है। तो हमको सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? 0 0। जब मैं लिखा नहीं है तो सेंटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट वैल्यू पता है क्या? 0 0। तो सेंटर से मेजर एक्सिस पर a लेंथ आगे गया तो वर्टेक्स, a e लेंथ आगे गया तो फोकस, और a बाई e डिस्टेंस आगे गया तो हमको क्या मिलेगा? डायरेक्ट्रिक्स। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? दिस इज a e 0। अब क्योंकि इस लाइन से अगर आप 90 डिग्री पे चले जाओ तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे इन सब का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? a बाई। अगर आप वर्टिकली चल रहे हो तो y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, x कोऑर्डिनेट इज नॉट चेंजिंग। थ्रू आउट एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है? a बाई e। करेक्ट। इस पूरी लाइन पर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है? माइनस हो गई। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई। इतना इन्फॉर्मेशन है इसमें आपके लिए सफिशिएंट। अगर कोई भी इक्वेशन लिखें आप ये और भी आइडेंटिफाई कर पाओ, उससे ए लिख पाइए, और ये जितनी चीज हमने बताई कैलकुलेट कर पाइए। मुझे इसके लिए मैटर इज और, ठीक है। हम एक निकाल के निकालते हैं, बाकी जो फर्दर डिटेल्स है वो मैथ्स में पढ़ोगे आप, फिजिक्स का पार्ट नहीं। ये पूरा एक चैप्टर है, मैथ्स में पूरा चैप्टर है, तो इस डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ,
क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर, सपोज हम दे देते हैं एक्स स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलिए ये सवाल आपको इसमें सारी चीजें निकालनी है, आप पहचानिए सारी चीजें। पहले बताइए इसमें ए और बी कितने कितने, व्हाट इज इट? 5. 5. ए इज 5, बी इज 3। तो पहला स्टेप कि आप इससे निकालिए एक्सेंट्रिसिटी कितनी आ रही है बताइए। ये आएगी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला कितना आएगा कैलकुलेट करके? सर 4/5 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बचेगा 4 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर। ये आप लोग दिस विल बी 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25, इसका रूट करेंगे। दिस इज 16 बाई 25, इसका रूट करेंगे, ये बचेगा 4 बाई 5। एक्सेंट्रिसिटी आती है। अब हमको सारी चीजों के जवाब देना है। इसका सेंटर कहाँ पर, सेंटर के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं क्या? सेंटर निकालने के लिए क्या करना है, इसको 0 करना है और इसको 0 करना है। कहाँ है सेंटर इसका? x is equal to 0 and y is equal to, क्योंकि इलिप्स ऐसा भी हो सकता था। देखिए मैं बता देता हूँ, आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। मान लो हमने इलिप्स ये दे रखा है, चलिए ये इलिप्स, इसका सेंटर कहाँ निकलेगा? 1 - 3 सेंटर आप इसको 0 करिए और इसको 0 करिए। x कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 1 Plus 1. x कोऑर्डिनेट इज 1, y इज इक्वल टू -3। तो इसका सेंटर अलग जगह पर। तो सबसे पहली चीज होती है टू फाइंड सेंटर। हमने सेंटर निकाल लिया, सेंटर 0 0 पर आ गया, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3। अब अगली चीज होती है वर्टेक्स। वर्टेक्स होता है प्लस माइनस a की वैल्यू। a कितना है? करेक्ट। फोकस कहाँ होता है? प्लस माइनस ए ई पर। यू नीड टू कैलकुलेट ए ई। ए ई की वैल्यू कितनी है आपके सवाल में? ए की वैल्यू है 5, एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 4/5। आप प्रोडक्ट के लिए कितना आ रहा है? 4। फोकस कहाँ पर आ रहा है? फोकस इज एट प्लस माइनस 4 0। करेक्ट। फोकस इज एट प्लस माइनस 4। तो वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया। अब हम बात करें डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई a कितना है? 5, e कितना है? 4/5। वैल्यू इज प्लस माइनस 25/4। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ चुकी है। सही है, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो आपने a ही पता किया, a बाई e पता किया, आपको डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, फोकस। अगली बात, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है बताइए? कितनी मेजर एक्सिस? 10. 10 10। 2a करना है हमको, 2 into a is 5, ये आ गई 10। माइनर एक्सिस 6. this 2 into 3 that is 6, minor axis 6। अब क्या बचता है पूरी कैलकुलेशन में? नाइट्रस रेक्टम की लेंथ ये होती है 2b स्क्वायर बाई a, that is 2 into 3 स्क्वायर बाई 5। ये बचेगी 18/5। ये नाइट्रस रेक्टम की लंबाई। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन बताइए? हमने इक्वेशन से सबसे पहले सेंटर पता किया, इसको 0 किया, इसको 0 किया। दोनों में से जो लार्जर टर्म था दैट इज इट, जो शॉर्टर टर्म था दैट इज ये कैलकुलेट कर लिया। इसके बेसिस पे सब कुछ निकल आएगा। अब सवाल में एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ। मान लो मैं यहाँ 5 दे देता हूँ या 3 दे देता हूँ, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब बताइए क्या होगा? ए और बी की वैल्यूज आप कितनी? अगर हमारा सवाल ये है तो ए कितना है और बी कितना है? सर √5√3
हाँ बताइए, ए की वैल्यू कितनी माने? √5। √5, क्योंकि ये जो लार्जर टर्म है ये बराबर होता है ए स्क्वायर के, शॉर्टर टर्म इज बी स्क्वायर। तो हमको दिख रहा है कि ए इज √5, बी इज √3। और हमसे अगर पूछा गया एक्सेंट्रिसिटी, हम लिखेंगे 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। we'll be writing 1 minus 3 by 5 means this value will be √2 by 5। ये एक्सेंट्रिसिटी, ठीक है। हमको इसका सेंटर निकालना होता, हम इसको 0 और इसको 0 करते हैं, सेंटर शुड हैव बीन 0। वर्टेक्स चाहिए प्लस माइनस a0, प्लस माइनस a की जगह लिखिए √5 0। फोकस चाहिए, फोकस होता है प्लस माइनस ae0, आप a निकाल लीजिए। a की वैल्यू कितनी हो गई? √5। एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी हो गई? √2 by 5। √5 कैंसिल, वैल्यू क्या आएगी? √2। फोकस आएगा प्लस माइनस √2 0। फोकस की वैल्यू होगी प्लस माइनस √2 0। अगली चीज डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई। ठीक है, हम पहले a बाई ई कैलकुलेट कर लें। व्हाट इज a एंड व्हाट इज e? आप सॉल्व करिए, √5 ऊपर जाएगा, कितना बचेगा? ये आएगा क्या टर्म? देखिए सही लिखा है, इज इट 5 बाई √2? सही है Yes. गलत है? Yes, sir. कि एक सही है ना, a इज √5, एक्सेंट्रिसिटी इज √2 by 5। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखते हैं हम, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई। हमारा आंसर आया है, a बाई ई को कैलकुलेट कर लिया हमने, दिस वैल्यू इज 5 बाई √2। ये हमारे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी आ गई, फोकस आ गया, वर्टेक्स, सेंटर, सब कुछ निकल आया। अब क्या चाहिए? लेटस रेक्टम की लेंथ। ठीक है, LR की लेंथ होती है 2b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 3। a की वैल्यू कितनी है? √5। आंसर इज 6 बाई √5। सही है, इट इज 6 बाई √5। अब हम एक केस ऐसा देखते हैं जिसमें हम x और y को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है ना, कितना एनफ होगा फिर इसको समझने के लिए? आप हम उल्टा एक केस ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया x स्क्वायर, ये हमने कर दिया सपोज 3 स्क्वायर, और यहाँ ले लिया हमने 4 स्क्वायर। करेक्ट, ये 4 स्क्वायर कर दिया। चलिए इसको समझना है, इसमें लॉन्गर एक्सिस कहाँ चली गई? y पर। मतलब ये इसलिए ट्रेस करोगे आप तो ऐसा बनेगा, ये y एक्सिस पे चला जाएगा। इसका लॉन्गर पार्ट जो है दैट विल बी ऑन y। बट हम अपने प्रोसेस से चलें, शॉर्टर पार्ट जो है दैट इज b स्क्वायर, स्मॉलर लार्जर पार्ट इज a। मतलब a और b की वैल्यूज कितनी है? करेक्ट, 4 and 3। एक्सेंट्रिसिटी विच इज 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। देखिए यही 1 माइनस 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। अब 4 स्क्वायर न्यूमरेटर में आएगा, माइनस 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर विद इन रूट 16 माइनस 9, ये बचेगा 7, ये बचेगा 16। इसका रूट करेंगे आप, दिस इज √7 बाई 4। सही है एक्सेंट्रिसिटी? तो आपने ए, बी और ई निकाल लिया, सारी प्रॉब्लम खत्म। सबसे पहले निकालिए सेंटर, कितना आ रहा है सेंटर? बताइए क्या है सेंटर इसका? 0 0 0। सेंटर इज ऑल्सो, सेंटर इज एट। अच्छा, वर्टेक्स पे आ जाते हैं। वर्टेक्स कहाँ पर है? नॉर्मली जब आप एक्स एक्सिस को लार्जर लेते थे, देखिएगा जब एक्स एक्सिस लार्जर होती थी तो हम क्या लिखते थे? सेंटर 0 0 लिखते थे, वर्टेक्स को क्या लिखते थे? प्लस माइनस a0। अब इसमें लॉन्गर एक्सिस कहाँ चली गई है? y पर। यहाँ क्या फर्क पड़ेगा? 0, वर्टेक्स कहाँ आ जाएगा? माइनस 8। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 0 प्लस माइनस 8। इसका मतलब वर्टेक्स आ जाएगा आपका 0 प्लस माइनस 4। ठीक है ना, जो चीज आप एक्स को दे रहे थे वो वाई को देंगे। ठीक है, फोकस पर आ जाइए।
फोकस हम लिखते थे ए ई जीरो, अब क्या लिखेंगे 0 प्लस माइनस ए हो चुका है। आप पहले ए ही कैलकुलेट करिए, व्हाट इज ए 4 एक्सेंट्रिसिटी √7/4, 4 कैंसिल करिए, एक्सेंट्रिसिटी कितनी, ए की वैल्यू कितनी, दिस इज √7, वैल्यू इज 0 प्लस माइनस √7, सही है, फोकस हो गया। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन क्या होती थी, नॉर्मली हम क्या लिखते थे x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, ये अभी तक लिखते थे, एक्स वाई का रोल इंटरचेंज हो चुका है, क्या करना पड़ेगा, x की जगह क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए 0 कॉमा प्लस जो वैल्यू आप x को दे रहे थे दैट विल बी गिवन टू y, आप बस यही कर रहे हैं, देखिए x एंड y आर इंटरचेंज। इस फॉर्मूले में यहाँ कुछ नहीं करना, मतलब वैल्यू क्या होगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू थी आपके सवाल में 4, a की वैल्यू थी 4, एक्सेंट्रिसिटी √7/4, क्लियर, कंक्लूजन है आपका, y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 डिवाइडेड बाई √7, ये आपको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल गया, फोकस मिल गया, वर्टेक्स मिल गया। अब चाहिए लेंथ ऑफ एलआर, एलआर की लेंथ चाहिए, ठीक है, वो होती है 2b² अपॉन a, that is 2 into 3 square divided by 4, which is 9/2, this is 9/2, ठीक, सारे कैलकुलेशन हो चुके, फिनिश, इतना जानना फिजिक्स में आपके लिए काफी, ठीक है ना। आपके लिए सिर्फ ये मैथमेटिकल टूल है जिसको फिजिक्स में यूज करना है, हमको किसी इक्वेशन को देख के पहचानना है कि इलिप्स है कि नहीं, क्या तरीका होगा, कोई इक्वेशन लिखी है उसमें दो वेरिएबल का स्क्वायर आ रहा है, इसके बीच में प्लस साइन होना चाहिए, नंबर 1, और इनके कोफिशिएंट्स अनइक्वल होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये बराबर हुए तो सर्कल बन जाए, क्लियर, मतलब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इलिप्स को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि x² और y² के बीच में साइन क्या आना चाहिए, प्लस, और इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, इक्वल, जिससे आप देख के पहचान सकते हो, सॉरी अनइक्वल, इनके कोफिशिएंट्स बराबर नहीं होने चाहिए, ये मेन कंडीशन, अगर ये बराबर हुए तो वो चीज कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सर्कल, प्रोवाइडेड कि उसमें x y भी ना हो, तो कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ y², ये अगर बराबर नहीं है इसका मतलब कि अनइक्वल है, और साइन प्लस आ रहा है, इसका मतलब वो चीज इलिप्स है। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 2x² + 3y² = 1, ये इलिप्स है कि नहीं, बताना आप, यस सर, यस सर, यस इलिप्स है, सर, क्योंकि कनेक्टिंग टर्म है प्लस x² y² के कोफिशिएंट अनइक्वल, डेफिनेटली इलिप्स है। अच्छा चलिए आप ही बता सकते हो कि इस इक्वेशन में एक ही वैल्यू कितनी, हम इसी को सवाल मान लेते, आप बताइए कि इसमें a कितना है, अगर इलिप्स है कंफर्म हो गया, ठीक है, तो a और b बता सकते हो आप, 3 and 3 नो, आप देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करिए, सर 1 सर 1/√2, 1/√2, ये b की वैल्यू है कि a की वैल्यू, सर B. ये b की वैल्यू, 1/√2 आपका कहना है b की वैल्यू, और 1/√3 a की वैल्यू, सही है क्या बात, ये √2 √3 में से कौन बड़ा होता है, देखिए 2 और 3 को लिखते हैं, कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, अच्छा दोनों में रूट लगाया है, अब कौन बड़ा है, सर √3 √3 बड़ा है, अब दोनों को रेसिप्रोकेट किया, अब कौन बड़ा है, √1/√2 1/√2, करेक्ट, मतलब ये वैल्यू किसकी है, a की है कि b की वैल्यू, एक एक दिस इज a, ये छोटी छोटी बात है जो आपको पता होना चाहिए, दिस इज a, दिस इज, समझ में आ गया सबको, जो बड़ी नंबर Yes, होती है sir. उसका छोटा होता है,
और जो छोटी नंबर होती है उसका रेसिप्रोकल बड़ा होता है। तो ये सवाल ऐसा है कि इसको आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/3, दिस इज 1। ये वैल्यू जो रखी हुई है, दिस इज वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड दिस इज वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। इससे हमको मिल गया a इज इक्वल टू 1/√2, b इज इक्वल टू 1/√3। बाकी हम एनालिसिस कर देंगे। ठीक, अब आइए लास्ट चीज पर, जिसको हम कहते हैं हाइपरबोला। आपके ग्राफ में उसमें आखिरी चीज हाइपरबोला। हाइपरबोला एक कर्व होती है जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एक क्रिएट करते हैं। तो देखिए हाइपरबोला जो होता है इसमें सिर्फ फर्क ये है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, जैसे आपने समझा कि जब एक्स स्क्वायर दोनों कोफिशिएंट बराबर हैं तो ये किस चीज की इक्वेशन, सर्कल है कि ellipse? और अगर ये अनइक्वल है तो ये क्या होगी, Ellipse. ellipse। अब अगर इन दोनों के बीच के साइन को माइनस कर दी तो अब ये दोनों चाहे बराबर हो चाहे बराबर नहीं हो, इसको क्या कहा जाता है, हाइपरबोला। मैं सारी कर्व की डिफरेंशिएशन आपको बता देता हूँ कि आपने पहले पढ़ा कि अगर दो वेरिएबल्स लिखे हैं दोनों पर 1 की पावर है, बीच में कुछ भी लिखा हो प्लस माइनस कुछ भी, किस चीज की इक्वेशन है बताइए। अगर दोनों वेरिएबल पर 1 की पावर है मतलब ये चीज क्या है, लाइन। अगर एक चीज पर 2 की पावर है दूसरे पर